डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आप जैसा कि जान ही रहे होंगे कि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये जारी हो गया। इस रिपोर्ट में हैरानी की बात यह है कि इंडिया जो है वो 126वें नंबर पे है, 126, और इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान इससे ऊपर है। पाकिस्तान इसमें 108वें नंबर पर है, यानी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश। और यूक्रेन जो है वो तो और ज़्यादा खुश है, वो 92 पोजीशन है यूक्रेन का, 92 पोजीशन पे है। और यहाँ तक कि नेपाल भी हमसे ज़्यादा खुश है और बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा खुश है। वाह, क्या पैमाना है खुशी का। हो सकता है यह पैमाना आध्यात्मिक सोच पे आधारित हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो सुखी थे, राजपाट भी था उनके पास, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो भारत में इस तरह के भी लोग बहुत सारे हैं जो सुखी हैं लेकिन खुश नहीं हैं, हमेशा सत्य की तलाश में, ज्ञान की तलाश में लगे रहते हैं। तो शायद यह सोच करके कि भाई भारत जो है इसके बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, उदास हैं। लेकिन मेरे समझ से अगर खुशी और गम का यही पैमाना है तो शायद पाकिस्तान भी तो नहीं चाहेगा कि हम और खुश हों। क्या इस तरह की खुशी पाकिस्तान चाहेगा? क्या इस तरह की खुशी यूक्रेन चाहेगा? क्या इस तरह की खुशी बांग्लादेश चाहेगा या श्रीलंका चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो एक शायर का कहना है कि सच को भी झूठ, झूठ को सच कर दिखाओगे, सच को भी झूठ, झूठ को सच कर दिखाओगे, बस एक अमीरे शहर से यार आना चाहिए। और शायद इसी याराना का ये परिणाम है कि इस तरह के रिपोर्ट जो है वो जारी होते रहते हैं। तो एनीवे, अब आइए हम थोड़ा सा इसी के माध्यम से और कुछ अंग्रेजी भी सीख लें। तो सबसे पहला तो ये वर्ड है टीनेबल और टीनेसियस। तो मेरी नज़र में यह जो रिपोर्ट है यह टीनेबल नहीं है, ठीक है। जितने भी रेशनलिटी रखने वाले लोग हैं, विचारशील लोग हैं, उनकी नज़र में यह रिपोर्ट जो है वो टीनेबल नहीं है। टीनेबल का मतलब हुआ जो टिकाऊ हो, जैसे कोई आर्गुमेंट आपका है वो टीनेबल है, ठीक है। कोई लॉ की नज़र में आप कुछ कहते हैं वो टीनेबल है, मतलब टिकने वाला है। तो टीनेबल का मतलब टिकने वाला। तो क्या ये रिपोर्ट टिकने वाला है? ठीक है, टिक ही जाएगा, टिक ही रहा है, लेकिन यह टीनेबल नहीं है, खास करके विचारशील लोगों की नज़र में। क्लियर? और दूसरा है टेनेसियस। इसको टेनेसस कह सकते हैं। तो टेनेसस का मतलब होता है जो टिका रहे। जो टेनेसस स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। टेनेसस का मतलब होता है टिका रहने वाला, हार नहीं मानने वाला। तो ये टीनेबल और टीनेसस का आशा है कि आप मीनिंग समझ गए होंगे। तो यह रिपोर्ट जो है वो टीनेबल नहीं है। इसमें मुझे भी अपनी ओर से लगा कि कुछ चीज़ जोड़ दूं। वो क्या है कि अब उन्हें कौन समझाए, अब उन्हें कौन समझाए कि मौसम किस तरह का है। बहुत पहले मैंने इसे कहीं कादम्बनी या नवनीत में पढ़ा था। ये किसी अन्य कवि का कहना है। अब उन्हें कौन समझाए कि मौसम किस तरह का है, चांदनी धूप समझ के जब जलने लगे हैं लोग। चांदनी धूप समझ के जब जलने लगे हैं लोग, देखो ना कितने बदलने लगे हैं लोग। तो यह तो ही इस रिपोर्ट की बात। अब हम आइए ज़रा अगला पेयर ऑफ वर्ड्स देखते हैं, क्लैरिटी और एलाक्रिटी।
क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, यानी इस रिपोर्ट में क्लैरिटी की कमी है, इस रिपोर्ट में क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके थॉट में क्लैरिटी होगी तो आप लाइफ में ज़्यादा सफल होंगे। अगर आपके पर्पस में क्लैरिटी होगी तो आप अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। तो क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। तो इन माय ओपिनियन दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लैक्स इन क्लैरिटी ऑन मेनी काउंट्स, कई मामलों में। ओके, अब एलाक्रिटी का मतलब होता है, क्लैरिटी तो सब कोई आप जान ही रहे हैं। एलाक्रिटी का मतलब होता है अति उत्साह या तत्परता। जैसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी उत्साह और तत्परता के साथ मैंने यह असाइनमेंट स्वीकार किया। टीचिंग इज क्लोज टू माई हार्ट, सो व्हेन आई गॉट द ऑफर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, ओके, आई एक्सेप्टेड इट, ओके, विथ एलाक्रिटी। विथ एलाक्रिटी मतलब उत्साह के साथ, ठीक है। एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्साह के साथ। क्लियर? उत्साह, अति उत्साह या फिर तत्परता। ओके, अब आइए अगला हम पेयर ऑफ वर्ड्स देखते हैं। ये है ऑफिशियल और ऑफिशियस। तो ऑफिशियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू ऑफिस, ऑफिस से जुड़ा हुआ, ठीक है। अभी यूएनओ के ऑफिशियल्स ने यह रिपोर्ट जारी किया है। जब आप किसी ऑफिशियल विजिट पे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप काफ़ी डिग्निटी मेंटेन करें, ठीक है। आप अपने आप को काफ़ी जो है रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करें। तो ऑफिशियल का मतलब तो सबको ही आप जान रहे हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस आइए देख लेते हैं। कंडक्ट योर सेल्फ प्रॉपरली इफ़ यू आर ऑन एन ऑफिशियल विजिट, ओके, इन योर कंट्री और अब्रोड, ठीक है। तो ऑफिशियल का तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है ऑफिशियस, और यह एकदम डिफरेंट हो जाता है। ऑफिशियस का मतलब होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। बहुत सारे फंक्शंस में आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो गेस्ट हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो बिना पूछे भी अपना राय सलाह देते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो हावी होने का कोशिश करते हैं, बिना पूछे अपनी राय सलाह वो देते रहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑफिशियस, ठीक है। जैसे आप यूएसए का ही एग्जाम्पल लीजिए तो मोर ऑफन देन नॉट मतलब प्रायः ही क्या होता है कि द यूएसए बिहेव्स इन एन ऑफिशियस मैनर व्हेन या व्हाइल डीलिंग विथ डेवलपिंग कंट्रीज। जब यूएनओ या यूएसए की बात करें, अमेरिका की खास करके, जब यूएसए खास करके जो है किसी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है, तो उनके मामले में ये थोड़ा ऑफिशियस हो जाता है। मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान, ओके, ऑलवेज ओवर बियरिंग हो जाना, ठीक है, जाकर हावी हो जाना, ठीक है। तो ये ऑफिशियस का भी मीनिंग जो है लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऑफिशियस लोग होते हैं, इनको हम आप चाहते हैं कि अवॉइड करें, ठीक है। अब आइए अगला एक देखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ये है पैनेसिया और एम्ब्रोसिया। पैनेसिया का मतलब हुआ रामबाण। जैसे कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे डिजीज में बता देते हैं कि भाई गिलोय खा लो, ठीक है, गिलोय घनबटी खा लो या ये चीज़ खा लो, ठीक है, या और भी कुछ बताते हैं, या फिर योगा की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसी चीज़ की आप चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई इस रामबाण है। तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, जो बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदा करे, बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर दे, उसको क्या कहते हैं? पैनेसिया। तो इससे लेकिन हम एक फिगरेटिव एग्जाम्पल इसका ले, थोड़ा सा मतलब एक अलंकारिक इसका सेंटेंस बनावें। तो जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल एलोन, ओके, कैन प्रूव टू बी पैनेसिया फॉर मेनी एलिमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे
रोगों का, हमारे देश के बहुत सारे मर्द का इलाज हो जाएगा। तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण। रामबाण सिद्ध होगा। क्या क्या सिद्ध होगा रामबाण? पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि हम मानते हैं कि उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने देश में हैं। ठीक है, तो पैनेसिया का मतलब हुआ रामबाण। ओके, रामबाण। ओके, समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ क्योरिंग मेनी डिजीजेस। ओके, अनफेलिंगली, एकदम बिना चूक के वो असर करेगा। ठीक है, अब आइए, ये है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत, जो फूड ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान को जो आप अर्पित करते हैं, भगवान के लिए जो आप अमृत की तरह कुछ बना करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया मीन्स फूड फॉर गॉड। ठीक है, यानी अमृत। कुछ लोग मानते हैं कि जो देसी गाय का दूध होता है वो क्या है, इट इज जस्ट लाइक एम्ब्रोसिया। देसी गाय के दूध में आपने थोड़ा उसमें हनी मिला दिया, फिर हम देखते हैं कि इसका चरणामृत वगैरह भी लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको अमृत के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। व्हाट इज दिस? आप कह सकते हैं कि भाई ये एम्ब्रोसिया बन गया। तो एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत। ओके, जो आप में फिर से जीवन का संचार कर दे, जीवन भर दे आप में। ठीक है, आपको ऊर्जावान बना दे। ठीक है, वो है एम्ब्रोसिया। क्लियर? अब इस तरह से आगे कुछ और वर्ड्स हैं, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जैसे सबसे पहले तो एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो हेल्थ पर भी व्लॉग अपना बनाने लगे हैं, और इतनी इम्प्यूनिटी के साथ बना रहे हैं, इतनी ढिठाई के साथ बना रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि जो डॉक्टर नहीं है वो अभी तरह तरह का ब्लॉग बना रहा है। और ये क्या आयरनी है कि जितने ही इस तरह के यूट्यूबर्स जो है ब्लॉग बना रहे हैं, उतना ही जो है वो तरह तरह का डिजीज़ भी अभी उभरता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का लोगों को शौक हो गया है, इस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो अब एक मैंने ऐसा विचित्र चीज़ हमको कल पढ़ने को मिला, जब मैं देखने को मिला इसी यूट्यूब में, कि लिखा हुआ था कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो उस चाय में आप थोड़ा अदरक डाल देते हैं, थोड़ा दालचीनी डाल देते हैं, तो यह जो है इतना अच्छा पेय हो जाता है कि इससे आपकी इम्प्यूनिटी बढ़ती है। अब भाई इसका मतलब क्या हो गया कि इससे आपकी धृष्टता बढ़ती है। यानी चाय में अदरक अगर मिला दिया और दालचीनी मिला दिया तो आपकी धृष्टता बढ़ गई क्या? तो दरअसल वह लिखना चाहता था, वह यूट्यूबर लिखना चाहता था इम्यूनिटी। तो चाय में अगर आप थोड़ा अदरक या थोड़ा दालचीनी डालते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा एक लेटर का हेरफेर हुआ और ये इम्यूनिटी बदल गया इम्प्यूनिटी में। तो कितना बड़ा मजाक हो गया कि अदरक का चाय पीने से आपकी इम्प्यूनिटी बढ़ेगी, मतलब आपकी ढिठाई बढ़ेगी, आपकी धृष्टता बढ़ेगी। ठीक है, आप कानून से ऊपर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आज हमने कुछ वर्ड्स को देखा और इससे कुछ मिलता जुलता वर्ड जो है हम फिर आगे भी देखेंगे। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सेंड योर फीडबैक टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन। Thank you, and please do subscribe to your very own Gyan Garden. Thank you once again.